हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम वुमेन्स को लेके, जो कि कहता है कि देखिए कि मुस्लिम वीमेन जी भी जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। देखिए, इस केस की अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊँ तो देखिए, एक ये ऐसा केस था जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनका डिवोर्स हो गया था। ठीक है। तो उनको फैमिली कोर्ट के जज ने हैदराबाद के मेंटेनेंस ग्रांट किया था। 20,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस जो है ग्रांट किया था। ठीक है। तो इसमें हस्बैंड ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट के सामने बाय फाइलिंग इन 482 पिटीशन अंडर सीआरपीसी। हालांकि आपको पता होगा कि सीआरपीसी ये रिपील कर दिया गया है, बट इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो जो ऑनगोइंग केसेस है उसमें अभी भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है। ठीक है। तो इस जजमेंट को हस्बैंड ने जो है चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने वापस से जो है जो फैमिली कोर्ट का जजमेंट था उसको वापस से अपील किया था। ठीक है। तो इसको चैलेंज करते हुए हस्बैंड ने जो है एसएलपी फाइल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्लैरिटी दी है। देखिए, ये है जजमेंट जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में पास हुआ था, तेलंगाना हाई कोर्ट के। देखिए, इसमें उन्होंने क्लियर अपील किया था उसके जजमेंट को। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे जिसको लेके जो है हस्बैंड ने जो मेंटेनेंस है उसको चैलेंज किया था। आइए समझते हैं। लेट्स रीड आउट। देखिए, इस पिटीशन द्वारा हस्बैंड ने चैलेंज किया था टू पे इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज डिवोर्स्ड वाइफ अंडर सेक्शन सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। उनके मेन जो चैलेंज था वो इसको लेकर था। उन्होंने बताया कि देखिए, पिटिशनर ने बोला था कि द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 शुड ओवरराइड द सेक्युलर लॉ ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो उनके मुताबिक जो सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के। अब सेक्शन 125 सीआरपीसी अगर आप नहीं जानते तो आपको शॉर्ट में बता दूं कि किसी भी माइनर हो गया या फिर अडल्ट हो गया जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कोई महिला हो गई, इस सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो है वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, मेंटेनेंस पा सकते हैं अपने हस्बैंड के द्वारा इफ़ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ। तो ये है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। तो उनका हस्बैंड का मानना था कि ये जो जो एक्ट पास किया गया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ये जो सेक्शन 125 को ओवरराइड करना चाहिए, ओवरराइड करता है। ठीक है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अश्योर किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। देखिए, रीड कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल वुमेन, नॉट जस्ट मैरिड वुमेन। इट एम्फोसाइज्ड दैट द प्रोविजंस वुड अप्लाई यूनिवर्सली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई सेक्शन 125 सीआरपीसी हर एक वुमेन पे, हर एक औरत पे जो है एप्लीकेबल है। ये सिर्फ हिंदू पे एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। जितने भी वीमेंस है, हाँ, सब पे ये एप्लीकेबल है। तो कोई भी जो अगर पर्सनल कोई कोई रिलीजन को लेकर अगर पर्सनल लॉ बना है तो वो उसको जो है ओवरराइड नहीं कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रीअफर्म्स द राइट ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन to claim maintenance under Section 125 CRPC, ensuring legal parity and safeguarding constitutional guarantees of equality and non-discrimination. Exactly. The Supreme Court dismissed the appeal, reaffirming that Muslim women can seek maintenance under Section 125 CRPC despite the existence of 1986 Act. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला कि जो 1986 का एक्ट था वो एग्जिस्ट करते हुए भी मुस्लिम औरतें अगर चाहे तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड के द्वारा अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। The court noted that Section 3 of 1986 Act, starting with a non-obstante clause, does not restrict the application of Section 125 CRPC, but rather provides an additional remedy. ये एक एडिशनल रेमेडी है। अब जो एक चैलेंज, वन ऑफ द चैलेंज जो था पिटिशनर का, जो कि बोल रहा था, वो उनका कहना ये था कि जो एक्ट है 1986 का वो ज़्यादा एप्लीकेबल है और वो
मुस्लिम वुमेन के ज़्यादा फेवर करता है, इसलिए उस वो ओवरराइड करना चाहिए। वन ऑफ द जो उनका क्वेश्चन था या फिर चैलेंज था वो था, ठीक है। तो उसमें क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है सेक्शन 125 को, 1986 का एक्ट। द सुप्रीम कोर्ट emphasized the need for Indian men to financially empower their wives who lack independent income. It highlighted the difference between financially independent or employed married women and those who stay at home without any means to meet their personal expenses. The court affirmed that divorced Muslim women, including those divorced through triple talaq, can claim maintenance under section 125 irrespective of personal loss. तो जो पर्सनल लॉस थे जो बनाए गए थे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2009, ठीक है। तो जितने भी पर्सनल एक्ट्स है जो है वो किसी भी सेक्शन 125 सीआरपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो कोई भी किसी भी रिलीजन को कोई भी महिला हो, अगर वो मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकते हैं अपने हस्बैंड के द्वारा। डजेंट मैटर कि वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करे या मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करे। इनफैक्ट जो मुसलमानों को ट्रिपल तलाक दे के जो है तलाक 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 बोल के जो है उनको डिवोर्स दे दिया गया था, वो भी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है, जो कि मैं भी इसको बहुत ही करेक्ट मानता हूँ। नहीं तो क्या हो गया था कि जो पर्सनल लॉ था 1986 का, उसको मिसयूज़ किया जा रहा था। देखिए कैसे 20,000 रुपये मेंटेनेंस अलाउ किया गया था फैमिली कोर्ट द्वारा, उसको चैलेंज किया गया, ठीक है। उसको चैलेंज किया गया बोल के कि पर्सनल लॉ जो बना हुआ है वो अलग होना चाहिए, इसकी वजह वो ओवरराइड करता है सेक्शन 125 को, इसलिए उसको चैलेंज किया गया था। तो इस पर क्लैरिटी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोई भी महिला हो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी।